हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हमारी कल जीके की क्लास जो चली थी, उस जीके की क्लास के अंतर्गत हमने कल राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान का नाम कैसे अस्तित्व में आया था, या राजस्थान जो शब्द था वो हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था। उसके बाद में मैंने आपको थोड़ी सी और चर्चा की थी कि हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है वो किस तरीके से किया गया, हमारे राज्य का जो नाम है वो किस तरीके से इस राज्य का नाम हमारे सामने आया, तो वो भी हमने थोड़ी सी कल चर्चा की थी। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, उस राजस्थान के एकीकरण में आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। राजस्थान का एकीकरण मैंने कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी इसके बारे में कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो हमारा 7 चरणों में हुआ था। 7 चरण कौन कौन से हैं वो भी हम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा कि जो राजस्थान का एकीकरण जो हुआ, उस एकीकरण में कितना समय लगा था, या राजस्थान के एकीकरण के समय हमारी कौन कौन सी बड़ी रियासतें थी, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में आज हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वापस पुनः देखिए कि राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। यानी जो हमारा राजस्थान का एकीकरण किया गया था, उस एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, तब जाकर हमारा जो आज का वर्तमान जो स्वरूप है राजस्थान का, वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। मैंने दूसरा बताया था आपको कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। यानी राजस्थान का निर्माण करने के लिए हमने 7 चरण बनाए गए और उस 7 चरणों के अंतर्गत हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ था। अब ये 7 चरण कौन कौन से थे, इसके मैंने कल आपको थोड़ी सी एक ट्रिक भी बताई थी। तो सबसे पहले तो हमें तारीख याद करनी है कि कौन कौन सी तारीख को राजस्थान का जो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था वो कौन कौन सी तारीखों में याद हुआ था। तो उसके लिए जैसे हम मोबाइल नंबर को याद करते हैं, इसी तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं कि तारीखें कौन कौन सी थी। तो उसके लिए है कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 कि राजस्थान का जो एकीकरण कौन कौन सी तारीख को हुआ, तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब माह याद करना है हमें कि कौन कौन से माह के अंतर्गत हुआ था। तो माह के लिए मैंने आपको वो कल ट्रिक लिखाई थी कि मामा अभी मामी लाए, सभी जन देखो, सभी जन देखो। मैंने कल ये ट्रिक लिखाई थी और इसमें याद क्या करना है हमें कि इसमें माँ 3 बार आ रहा है, तो तीनों महीने मार्च के हो जाएंगे। यानी माह से कौन सा माह बन जाएगा, मार्च का बन जाएगा आपका। ऐसे बन जाएगा आपका अप्रैल का महीना, अप्रैल। और मई से बन जाएगा आपका मई, और जैसे बन जाएगा आपका जनवरी, और नैसे बन जाएगा आपका नवंबर। नैसे कौन सा बन जाएगा आपका, नवंबर। तारीखें याद हो जाएंगी हमें कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, और इसी तरीके से हम इन माह को याद कर लेंगे, जिसके फार्मूला में ट्रिक लिखा है आपको कि मामा अभी मामी लाए, सभी जन देखो। यानी मार्च, यानी माह जितनी बार आ रहा है उसमें वो सब मार्च के महीने होंगे। ऐसे अप्रैल बन जाएगा, मई से मई बन जाएगा, और जैसे जनवरी और नैसे नवंबर बन जाएगा। इसी तरीके से हमें सन याद करनी है, तो सन के लिए भी कि वर्ष कौन सा है। तो वर्ष में सबसे पहले 1948 3 बार,
3 बार प्रथम। 1948 में 3 बार प्रथम, द्वितीय में 1949 2 बार, 1950 और लास्ट में 1956 जो वर्तमान स्वरूप है। जो हमारा वर्तमान स्वरूप है वो 1956, कहने का तात्पर्य 1 नवंबर 1956 को हमारा जो राजस्थान था वो संपूर्ण बनकर एक हो गया था। अब हमारे 7 चरण कौन कौन से हैं, वो 7 चरणों की बात करेंगे कि 7 चरण कौन कौन से बनाए गए थे, उन 7 चरणों के क्या नाम थे, उसकी भी हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो लिखना है। ट्रिक क्या है उसकी, चरणों की ट्रिक। एमपी से बस, यानी जो हमारे चरण हैं कि कौन कौन से चरण बने थे, उन चरणों के लिए है कि एमपी से जो बस, एमपी से हाँ, तो एमपी से जो बस है वह है आई। एमपी से बस एमपी से बस राजस्थान में आई। एमपी से बस कहां आई, राजस्थान के अंतर्गत आई। एम से बन गया आपका मत्स्य संघ, पी से बन गया आपका पूर्वी राजस्थान, से बन गया आपका संयुक्त राजस्थान, बस से बन गया बृहद राजस्थान। राज से बन जाएगा आपका संयुक्त बृहत राजस्थान। यानी एमपी से बस वह राजस्थान आई, तो इससे क्या बन गया संयुक्त बृहद राजस्थान। इससे बन जाएगा आपका राजस्थान संघ, या जिसको हम राजस्थान नाम दे सकते हैं, और आई से बन गया आधुनिक राजस्थान। इस तरीके से ये आपके 7 चरण होंगे कि पहला जो चरण बना वो मत्स्य संघ, दूसरा जो चरण बना वो पूर्वी राजस्थान, तीसरा जो चरण बना वो संयुक्त राजस्थान, चौथा जो चरण बना वो बृहद राजस्थान, पांचवा बना संयुक्त बृहद राजस्थान, छठा राजस्थान, और सातवां जो बना वो आपका बना था आधुनिक राजस्थान। इस तरीके से ये 7 चरण बने, और इन 7 चरणों के अंतर्गत हमारी अलग अलग, इन 7 चरणों के अंतर्गत हमारी जो रियासतें थी, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि राजस्थान को बनाने के लिए 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये आपके थे जिनको हमने मिलाकर के
और किसका निर्माण किया? राजस्थान का निर्माण किया था। कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश थे। मैंने ये कल आपसे चर्चा भी की थी कि जो आपके 3 ठिकाने थे उनमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, नीमराणा अलवर है और लावा टोंक में है। और एक जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। ये आपके ये थे। इन सभी को हमने मिलाकर के और किसका निर्माण किया? राजस्थान का निर्माण किया। अब राजस्थान का जो निर्माण किया वो 7 चरणों के अंतर्गत किया गया था। और 7 चरण कौन कौन से थे? जिसमें तारीख थी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। माह कौन से थे? मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। वर्ष कौन से थे? 1948, 3 बार। यानी कहने का तात्पर्य प्रथम चरण यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। प्रथम जो चरण हुआ था वो आपका हुआ था 18 मार्च 1948 को। द्वितीय हुआ आपका 25 मार्च 1948 को। तीसरा जो चरण हुआ वो आपका हुआ 18 अप्रैल 1948 को। चौथा जो चरण हुआ आपका वो हुआ 30 मार्च 1949 को। पांचवा जो चरण हुआ वो हुआ आपका 15 मई 1949 को। छठा जो चरण हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। और सातवां जो चरण हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस तरीके से ये आपके 7 चरण बने थे। अब ये 7 चरण इन तारीखों को हुए। कौन कौन से चरण बने? तो सबसे पहले बना मत्स्य संघ, फिर पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। ये 7 चरण बने। अब ये 7 चरणों के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी रियासतें थी वो कैसे बनी? कौन कौन सी रियासतों को पहले मिलाया गया था, उसके बाद में कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया, तो वो हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले जो हमारी मत्स्य संघ है, कौन सा संघ? मत्स्य संघ। पहला जो चरण है वो आपका है मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ के अंतर्गत धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर रियासतों को मिलाया गया था। मत्स्य संघ के अंतर्गत धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर को मिलाया गया था। इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो एन.वी. गॉडगिल थे। जो मत्स्य संघ बनाया गया आपका, जिसके अंतर्गत धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर थे, 18 मार्च 1948 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था। इसके उद्घाटन जो करता थे वो एन.वी. गॉडगिल थे। इस संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो बाबू सोबाराम कुमावत थे। बाबू सोबाराम
कुमावत, ये प्रधानमंत्री रहे थे इसके। और जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख वो उदयभान सिंह थे, उदयभान सिंह थे। और इसकी जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था। जो राजधानी क्षेत्र था इसका, राजधानी अलवर को बनाया गया था। ये आपका प्रथम चरण है कि पहला चरण मत्स्य संघ बना, जिसके अंतर्गत धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, इन 4 रियासतों को मिलाया गया। इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो एनवी गौडगिल थे। प्रधानमंत्री जो रहे थे वो बाबू सोवराम कोमावत थे। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे। और राजधानी कौन सा क्षेत्र बनाया गया इसको? अलवर को बनाया गया था। इसके बाद में जो हमारा द्वितीय चरण आता है, द्वितीय चरण है पूर्वी राजस्थान। द्वितीय जो चरण है वो है हमारा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी जो राजस्थान है इसके अंतर्गत जो रियासतें थी वो हमारी पूर्व की थी। जो पूर्वी रियासतें थी वो इसके अंतर्गत थी कि हमारी पूर्व की रियासतें कौन कौन सी थी? वो बारा, बूंदी, बारा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा। इसके अलावा प्रतापगढ़, बारा, बूंदी, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा आदि रियासतें थी। इसका भी उद्घाटन जो करता थी एनवी गौडगिल थे। इसका निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। प्रधान जो मंत्री थे गोकुल लाल असावा थे। ये इसके प्रधानमंत्री रहे थे गोकुल लाल असावा। और जो राज प्रमुख थे वो भूपाल सिंह थे, वो भूपाल सिंह थे। ये राज प्रमुख रहे थे दूसरे चरण के अंतर्गत, कि जो हमारा पूर्वी राजस्थान है उसके अंतर्गत बारा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा आदि रियासतें आती थी। और इसके अंतर्गत इसका जो निर्माण किया गया था वो 25 मार्च 1948 को किया गया था। उद्घाटन जो करता थे वो उद्घाटनकर्ता एनवी गौडगिल थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा रहे इसके। और जो राज प्रमुख थे वो भूपाल सिंह थे इसके। इसके बाद में तीसरा जो चरण है आपका
संयुक्त राजस्थान। संयुक्त जो राजस्थान था इसका निर्माण 18 मार्च 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसके उद्घाटनकर्ता जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। जो प्रधानमंत्री थे राज प्रमुख जो संयुक्त राजस्थान था इसका निर्माण 18 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री जो इसके रहे वो माणिकलाल वर्मा थे। माणिकलाल वर्मा कौन रहे? माणिकलाल वर्मा रहे। और जो राज प्रमुख थे वो भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह। ये इसमें रहा था। इसके बाद में इसका चौथा चरण, पांचवा चरण इस तरीके से आते हैं इसके। और सारे जो चरण हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, यानी 4 ही चरण आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक था जिसमें आप लोग प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्रियों की ट्रिक लिख सकते हो कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए थे, कौन कौन से राज प्रमुख हुए थे, वो आप इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और जो आपका चौथा चरण था उस चौथे चरण के अंतर्गत चौथे चरण का जो उद्घाटन है चौथा चरण था वृहत राजस्थान। इस वृहत राजस्थान के अंतर्गत आपका निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ। इसके उद्घाटनकर्ता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख मानसिंह थे। यह आपका चौथा चरण है और चौथा चरण आपका यह महत्वपूर्ण भी है। देखो इसमें एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। इस तरीके से आपके ये 7 चरण हैं। इनमें से या तो उद्घाटनकर्ता पूछा जाता है या प्रधानमंत्री पूछा जाता है या राज प्रमुख को पूछा जाता है। जब हम इनको सबको याद कर लेते हैं तो हमारा राजस्थान का एकीकरण का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान का एकीकरण, इसका एकीकरण करने के लिए 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। इसको 7 चरणों में पूर्ण किया गया था। 7 चरण कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको इसकी तारीखें की कौन कौन से चरणों में कौन कौन सी तारीखें हुई थी वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो ये राजस्थान का आपका जो
नामकरण और राजस्थान का जो अस्तित्व सामने आया था, हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास के अंतर्गत राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप कि जो हमारा राजस्थान है उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में नहीं बांटा गया है, वो हम हमारी अगली जो क्लास है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है या राजस्थान के अक्षांश और देशांतर है वो स्थिति क्या है। तो आपको पता है कि हमारे भारत का जो मैप है या भारत का जो नक्शा है, यहां हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। तो यहां पर प्रश्न बनता है आपका कि राजस्थान भारत के किस दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में कि जो राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है यानी जो राजस्थान है, यानी कहने का तात्पर्य है इस तरीके का हमारा राजस्थान है कि जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है या इसकी आकृति है वो कैसी है, कैसी नहीं है। तो राजस्थान की हमें जो आकृति है वो कैसी दिखाई देती है। तो राजस्थान की आकृति राजस्थान की आकृति विषम कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है इसकी आकृति, या इसको कह सकते हैं कि पतंगाकार है, पतंगाकार है। ये भी कह सकते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति है वो कैसी आकृति है, विषम कोणीय पतंगाकार है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या है, ये भी हमें अगले जो हमारी जो जीके की क्लास चलेगी उसमें हम ये निश्चय करेंगे।